ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो आपकी कोई हिंदू हमारी बहन है, उसके साथ आपके कोई संबंध है, तो सुनने में आ रहा है, इसलिए आपने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। दानिश सागर आते हैं और अथर्व त्यागी बनकर किसी हिंदू बहन से शादी कर लेते हैं, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो ये शादी नहीं होने। दूसरी लड़की पहले से थी, 1.5 साल बाद से शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश के सागर से बीते दिन एक खबर सामने आई थी, जिसमें सागर के मकरोनिया निवासी असद खान नाम के युवक ने बनारस जाकर इस्लाम धर्म छोड़कर वैदिक विधि विधान के साथ सनातन धर्म में घर वापसी की थी। तो वहीं अब इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। दरअसल धर्म परिवर्तन के दौरान असद खान से अथर्व त्यागी बने इस युवक ने मीडिया के सामने बताया था कि उसे शुरू से ही भगवान महाकाल में आस्था रही है और उसे सनातन धर्म में आत्मिक शांति मिलती है, इसलिए उसने अपनी मर्जी के साथ धर्म परिवर्तन किया है। साथ ही कुछ मीडिया संस्थानों को इस युवक ने बताया था कि उसकी कोई शादी नहीं हुई है और वह कुंवारा है। इस बीच अब इस युवक की शादी की एल्बम की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। वहीं अब असद खान से अथर्व त्यागी बने इस युवक के ससुर यानी उसकी पत्नी के पिता सलीम खान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि असद खान से उन्होंने अपनी बेटी की शादी नवंबर 2020 में की थी। शादी के 1.5 साल बाद से ही उनके परिवार के लोग हमारी बेटी की दूसरी शादी करने का दबाव बनाने लगे थे, यहाँ तक कि वह उनका पूरा खर्चा उठाने और उसकी शादी में जो 18-20 लाख रुपए खर्चा हुआ था वह भी वापस करने के लिए तैयार थे। लेकिन हमारी बेटी का कहना था कि शादी जीवन में एक बार होती है। साथ ही सलीम खान ने बताया कि वह मजदूरी का काम करते हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं होने के बावजूद बेटी खुश रहे इसलिए प्लाट बेचकर यह शादी की थी। लेकिन जब से धर्म परिवर्तन की खबर सुनी है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। धर्म तो यही है कि हमारा बच्चा जहाँ खुश रहेगा हम दूसरी शादी भी करेंगे। आपकी बच्ची को जितना भी जो भी कहीं खर्चा आप करते हैं शादी, हाँ। तो उसका खर्चा हम सब उठाएंगे। कौन बोल खर्चा पूरा आपका उठा लेंगे। तो इसलिए अपन सोच रहे थे कि ये बच्चा अब कंट्रोल हो जाएगा, सुधर जाएगा। इस वजह से नहीं तो ये बच्चे के दिल में दूसरी लड़की पहले से थी। अब ये अपन को नहीं मालूम किस समाज की थी। जी जी शादी के कितने साल बाद से ही इस तरह की बातें होने लगी थी कि शादी कर लो या 1.5 साल बाद से शुरू हो गया था ये। अपन उसके लिए जो प्रयास करते रहे, अब संभल जाएगा, अब सुधर जाएगा, उसी के लिए अपन करते रहे। मगर अपन को ये नहीं मालूम था कि ये धर्म परिवर्तन करके कहीं शादी करेंगे। तो बेटी वही। अच्छा, बात हुई थी आज उससे? हाँ, बात क्या हुई। कह रही हो? वो कह रही पापा अब ये कैसा, तो हमने उससे घर का बोला है कि बेटा अपन चलो, अब इनका क्या है, अब ऐसे में क्या होगा। तो ये बात हुई है हमारी। तो जाके आज बैठ के देख भी लेंगे क्या उसमें सुधार हो रहा कि नहीं हो रहा। ये इंजीनियर है नौका जी इनके पापा भी इंजीनियर है, बड़ा भाई भी इंजीनियर है। जी कितना तो अपनी हैसियत नहीं थी, वो तो अपन को फंस गए। अपन नहीं कर रहे थे, वो तो हमारे बहनोई साहब ने हाथ रख दिया, जी तो हमें उनकी बात हम काट नहीं पाए। वहीं इस पूरे मामले में एक आरोप ये भी निकलकर सामने आया है कि 10 साल पहले एक हिंदू ब्राह्मण लड़की से असद खान उर्फ अथर्व त्यागी को प्यार हो जाता है और वह लड़की भी इन्हें प्यार करने लगती है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन देश के माहौल के हिसाब से पुराने भाईजान और नए नवेले त्यागी जी अपने रिलेशनशिप को लेकर अनसेफ फील करने लगते हैं। अपने रिश्ते की बात यह जब अपने घर बताते हैं तो उनके घर वाले और लड़की के घर वाले किसी भी कीमत पर रिश्ते को राजी नहीं होते। इस बीच त्यागी जी को 1-2 बार कुछ हिंदू संगठन के लोग भी पकड़ लेते हैं, लेकिन त्यागी जी अपने संपर्क के दम पर जैसे तैसे वहां से बिना फंसे निकल जाते हैं। इसके बाद घर वालों की मर्जी से त्यागी जी की शादी नवंबर 2020 में कर दी जाती है और त्यागी जी अपनी शादी को अपनी प्रेमिका से छुपाए रखते हैं और शायद आज दिन तक अपनी प्रेमिका को उनकी शादी की भनक भी नहीं है। अब त्यागी जी ने अपना धर्म क्यों त्यागा, यह बात तो सीधी सीधी समझ में आ रही है कि शायद उनको अपनी हिंदू प्रेमिका से दूसरा विवाह रचना हो। वहीं अब इस पूरे मामले को सागर के हिंदू संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने अपने संज्ञान में लिया है। हिंदू नेता कपिल स्वामी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, देखिए।
नहीं, सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो रहा है और वो चाहते हैं कि हम अपने मूल स्वरूप में, जहाँ से उनके पूर्वज निकले हैं, सनातन में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हम तो कहते हैं हर व्यक्ति का धर्म हृदय परिवर्तन हो जाए और वो अपने मूल स्वरूप में वापस आए। लेकिन अभी एक जो मामला सामने आ रहा है कि आज उनके पिताजी जो ससुर है लड़के के, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि ये पहले से शादीशुदा है। तो ये तो सबसे पहले गलत है कि यदि आपकी अपने पुराने धर्म में आपके जो था आपका धर्म इस्लाम, उसमें आपकी एक पत्नी है और आप उसकी बिना मर्जी के या उसको बिना तलाक दिए, और या तो आप आ रहे थे तो उसको लेके से आते साथ में। अब ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो आपकी कोई हिंदू हमारी बहन है, उसके साथ आपके कोई संबंध है, तो सुनने में आ रहा है, इसलिए आपने हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। अब यदि ऐसा कुछ है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जिहाद का कोई नया पैटर्न तो नहीं आ रहा है कि भाई पहले ये था कि भाई हम लफ्ज़ जिहाद करेंगे, अब ये कोई रिवर्स जिहाद हो रहा हो कि भाई मौलाना ने कह दिया हो कि तुम पहले हिंदू बन जाओ, फिर हिंदू लड़की को बहला फुसला के सनातन से तुम चले जाओ, सनातन में उसको ले आओ, तुम चले जाओ, और फिर धीरे से उसको इस्लाम की तारीफ कर करके तुम वापस से इस्लाम में चले आओ और उस लड़की को भी इस्लाम में ले आओ। ये कहीं कोई नया मॉडल तो मदरसों से, मौलानाओं के माध्यम से नहीं निकल रहा है। ना निकल रहा हो तो अच्छी बात है, यदि निकल रहा है तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि ये अथर्व त्यागी बने हैं और अथर्व त्यागी का जो मकसद है, जब ये दानिश थे तब इनके मकसद होते हैं, तो दानिश ने किस मकसद से उस पत्नी को छोड़ा और क्यों ये बात छुपाई कि हमारी शादी नहीं हुई है। और यदि कल को दानिश सागर आते हैं और अथर्व त्यागी बनकर किसी हिंदू बहन से शादी कर लेते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो ये शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि महिला सम्मान की बात है तो चाहे वो मुस्लिम की बहन हो चाहे हिंदू की बहन हो, हम हर बहन की इज्जत के लिए लड़ते हैं। यदि आप उस महिला को ऐसा छोड़ के आ रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। और ये यदि साजिश है तो ये अथर्व बन जाए, कल को इनको किसी क्रिश्चियन महिला से यदि मान लो प्यार हो गया तो ये एंथनी बन जाएंगे, फिर इनको किसी बौद्ध से प्यार हो गया तो ये कुछ और बन जाएंगे। तो क्या ये मजाक चल रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि ऐसा कुछ होता है, हिंदू महिला का एंगल सामने आता है, तो स्पष्ट तौर पे ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं किसी मौलाना ने इनको ज्ञान दिया है कि भाई तुम पहले हिंदू बन जाओ, उसके बाद उस हिंदू महिला के साथ रहो, फिर उसको अपने प्रेम जाल में फंसा के वापस से इस्लाम में घर वापसी कर लो। इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म के नाम पे औरतों का। यदि ऐसी जो बात सामने आ रही है और यदि कल को यही घटना सामने आती है तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये षड्यंत्र के पूर्वकाय हैं। यदि इनको हृदय परिवर्तन हुआ है और ये वाकई में सनातन प्रेमी हो गए हैं तो मैं इनसे ये कहता हूं कि आप आइए, हम आपको दादा दरबार में, पहलवान बब्बा मंदिर में, परेड मंदिर में, कहीं भी आप रहो, हम आपकी रहने की व्यवस्था करवा रहे हैं। आप पूरे मंदिर में झाड़ू पोछा लगाओ, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, घंटी बजाओ। आप यदि आस्था से आए हो तो फिर आपको ये प्रेम इन सब चीज़ों से फिर मुक्त रहना पड़ेगा। आप षड्यंत्र हम होने नहीं देंगे। बहरहाल सागर से बनारस तक का यह सफर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अब असद खान अथर्व त्यागी क्यों बने? क्या उन्हें सनातन धर्म में वाकई शांति मिलती है, या उनकी भगवान महाकाल में वाकई सच्ची आस्था श्रद्धा है, या फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन कोई सोची समझी साजिश के तहत किया है? ये तो वक्त रहते ही पता चलेगा। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सागर से वसीम कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही जगह पर, न्यू खान ड्रेसेस शोरूम, साथ ही विशेष वैरायटी, मनचाही फिटिंग में कोट, पैंट, शेरवानी, कुर्ता, पाजामा। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कवाड़ खाना, नया बाजार, सागर।